हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही साइंस का शानदार क्लास लेकर के आए हैं। आज हम लोग कुल 12 सवाल करेंगे। ये 12 सवाल में हर एग्ज़ाम में, यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम हो, खासकर 10 क्लास या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी हो, उसमें यहाँ से सवाल आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होगी। आज का पहला सवाल है, दांत का इनेमल किससे बना होता है? पहले आप सवाल समझिए कि दांत जो होता है, दांत का ऊपरी सतह जो चमकता है, सफ़ेद दिखता है, वो इनेमल, उसको इनेमल कहा जाता है। और इनेमल में किस तत्व का बना होता है इनेमल, वो सवाल पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाटाइट। तो इसमें देखिए, जो दांत चमकता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाटाइट तत्व से मिलकर बना होता है और वो बहुत कठोर होता है। इनेमल जो दांत का ऊपरी सतह होता है, अगर वो हट जाता है तो दांत खोखला दिखाई पड़ता है और काला दिखता है। और दांत का ऊपरी सतह हट जाने से वो जो है तुरंत टूट जाता है, जिसके कारण आप लोग देखे होंगे कि दांत दर्द करने लगता है, खोड़र हो जाता है जिसको कहते हैं, उसमें कीड़ा हो जाता है। उसमें जो खाते हैं वो भोजन जा कर के उसमें फंस जाता है और सड़ गल करके फिर वो दांत को और ख़राब करता है। तो दांत इनेमल को जो है वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आज एक सवाल पर 3-4 टॉपिक क्लियर करेंगे। 12 सवाल है लेकिन आज 24 टॉपिक इससे क्लियर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि दांत का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाटाइट का बना होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि 1 बिलियन कुचले हुए अंडों में छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में शामिल है। तो अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। NaCl कहता है कि पानी में हम NaCl मतलब नमक मिलाएंगे तो वो घोल बनेगा और वो घोल किसी प्रकार का वो रंग नहीं देगा। दूसरा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब पानी में मिलाते हैं तो अंडा का जो टुकड़ा है उसमें अगर डालिएगा, आप लोग देखे होंगे कि अंडा को जो छिलका है उसमें HCl डालिएगा तो वो दूध के कलर जैसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है? यानी पुरुष में जो यौवन की जो उम्र है वो 12 से 14 साल है। 12 से 14 साल है। अगला सवाल, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? जब हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इसमें कॉपर सल्फेट, कौन सा विलयन? कॉपर सल्फेट अर्थात CuSO4 को गुजारा जाएगा तो कैसा रंग होता है? तो यह काला रंग देगा। कैसा रंग देगा? काला रंग देगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। देखिए, फूल के बारे में आज देख लीजिए कि फूल का मादा जनन भाग 3 होता है। पहला होता है अंडाशय,
अंडाशय, उसके बाद होता है वर्तिका और वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये तीनों जो है मादा जनन भाग है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए वर्तिका, अंडाशय और वर्तिकाग्र, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। अगला सवाल है, मानव आँख किसी वस्तु का प्रभावित प्रतिबिंब अपने बनाती है, तो कहाँ बनाती है? आपको बताया गया है कि जब आँख होता है, ये आँख होता है और इससे दो जो है मांस से जुड़ा होता है और पीछे पर यहाँ पर जो है रेटिना होता है, यहाँ पर इसी को दृष्टिपटल, यहीं पर जो है प्रतिबिंब बनता है तब हमें दिखाई पड़ता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रेटिना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? देखिए उत्पादक सबसे पहले आपको बताएंगे हम कि एक प्रिज्म बनाएंगे और एक प्रिज्म में सबसे पहला जो पोषी स्तर होता है वो उत्पादक होता है, उत्पादक। उसके बाद होता है प्रथम उपभोक्ता, उसके बाद होता है द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद होता है तृतीय उपभोक्ता। उत्पादक में एनर्जी जो है 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। तो वहीं पे यहाँ सवाल कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? घास, सूरज की ओस वाला पौधा। देखो ओस वाला पौधा से कोई लेना देना नहीं, सूरज से नहीं लेना देना। गाय तो उपभोक्ता है, जीवाणु भी उपभोक्ता है। तो यहाँ उत्पादक क्या हो जाएगा? घास उत्पादक है। अगला सवाल है, पौधों से परिपक्व पत्तियाँ और फलों का गिरना किसके कारण होता है? तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन। देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 ऑक्सिन जो है वो दो खाली जो भाग होता है उसमें ऑक्सिन होता है। ये पौधा का ऑक्सिन वाला भाग है, इसका कोई काम है, फल और पत्तियां से कोई इसका काम नहीं है। उसके बाद है साइटोकाइनिन भी जो है वो पौधे का हार्मोन्स है। ये हार्मोन्स जो है वृद्धि करता है। एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन हम जो है तना में होता है। तो एब्सिसिक अम्ल जो है फलों और पत्तियों को जो है वो गिराने का काम करता है। ये जो अम्ल होता है इसी अम्ल से फल और पत्तियां जो है गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? प्रभावक, तंत्रिकाएं, मांसपेशियां, ग्राही। देखो हम जब चिट्ठी काटते हैं तो स्किन पर तो तुरंत सूचना भेजता है। किसको? दिमाग, सबसे पहले दिमाग को भेजता है। तो प्रभावक होगा, जो प्रभाव करता है। दिमाग को कौन प्रभाव करेगा? प्रभावक। तो सबसे इसको कहते हैं रिसेप्टर, रिसीव करेगा और दिमाग को देगा, तो इसे कहते हैं प्रभावक या रिसेप्टर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? ये जो गैस है वो एफसीसी है, सीएफसी है, सीसीएफ है, एफसीएफ है। तो ये सीएफसी गैस होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जेनरेटर से जो है सीएफसी गैस उत्पन्न होता है जो शीतलन करने का काम करता है। उसमें सबसे जो हानिकारक गैस सीएफसी गैस है। ये ओजोन परत को छिद्र करने का काम करता है, इसलिए ओजोन परत को बचाने के लिए सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को जो है इससे बचाना चाहिए ओजोन परत को, नहीं तो ओजोन परत जो है वो अक्षय हो जाएगा और संसार पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अगला सवाल है, रंध्र का खुला और बंद होना इस पर निर्भर करता है। किस पे? ऑक्सीजन, तापमान, द्वार कोशिकाओं में जल, CO2 की सांद्रता। तो देखिए इसमें जो है ऑक्सीजन पर इसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि
पेड़ पौधा जिस समय भोजन बनाते हैं पत्तियों पर, तो पत्तियों का जो स्टोमेटा होता है, इस प्रकार से स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटा इसको कहते हैं, रंध्र जिसको कहते हैं, ये खुलता है और बंद होता है, खुलता और बंद होता है, तो ऑक्सीजन इस समय मुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। तो तापमान भी इसमें कोई मायने नहीं रखता है, ऑक्सीजन भी नहीं। द्वार कोशिकाओं में जल, यानी कि इसमें द्वार जो कोशिका होता है उसमें जल कितना मात्रा में जाता है, ये मायने रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो आज का क्लास कैसा लगा, कमेंट कीजिए कि आपका क्लास ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसी प्रकार का सवाल हम देते रहेंगे। धन्यवाद।